Hello students, today I will start income from house property for BCom same third. Out of 5 heads of income, second head is income from house property. There are 3 types of house. House fully used for rental, house partly used for rental or accidental, or house fully used for self-occupied. 3 तरह का हाउस हुआ. हाउस फुली यूज फॉर रेंटल, आप पूरा का पूरा हाउस घर जो है रेंट पे दिए हुए हैं. हाउस पार्टली यूज फॉर रेंटल और रेसिडेंटल, कुछ भाग में आप अपने रहते हैं और कुछ भाग रेंट पे दिए हुए हैं. और हाउस फुली यूज फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड, टोटल का टोटल हाउस में माने पूरा घर में आप खुद अपने रहते हैं. 5 हेड्स का इनकम होता है जो हम आपको इनकम फ्रॉम सैलरी पहले का वीडियो में आपको बताए हैं. उसमें हम 5 हेड्स आपका इनकम के बारे में बताए थे, जिसमें सेकंड हेड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. अगर आपके पास बहुत सारा घर है और उससे आप रेंट ऑन कर रहे हैं तो वो भी टैक्सेबल इनकम में आता है. तो टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते हैं. सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं? ग्रॉस एनुअल वैल्यू. तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू फॉर लेट आउट प्रॉपर्टी और हाउस प्रॉपर्टी. जो हाउस प्रॉपर्टी आप पूरा का पूरा रेंट में दिए हैं, तो इसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालने के लिए आप पहले क्या करते हैं? हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते हैं. ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए 2 तरीका है. हाउस प्रॉपर्टी कवर्ड अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट और हाउस प्रॉपर्टी नॉट कवर्ड अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट. कवर्ड अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट, नॉट कवर्ड अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट. तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे नॉट कवर्ड अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट. जब नॉट कवर्ड अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट का रहेगा तो उसमें म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव, तीनों में जो ग्रेटर होगा उसको हम बोलते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू. हम आपको थोड़ा देर पहले बताएं कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालने के लिए आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना पड़ेगा. ग्रॉस एनुअल वैल्यू फॉर लेट आउट पोर्शन. तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेट आउट पोर्शन निकालने के लिए म्युनिसिपल वैल्यू, एक्चुअल रेंट रिसीव और फेयर रेंट, तीनों में विच इज ग्रेटर, तीनों में जो ग्रेटर होगा उसको हम बोलते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू. ये किसमें निकलेगा? किस प्रोविजन में निकलेगा? हाउस प्रॉपर्टी अंडर नॉट कवर्ड अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट. ये रेंट कंट्रोल एक्ट में नहीं आता है. और हाउस प्रॉपर्टी कवर्ड अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट जब रहेगा, हाउस प्रॉपर्टी कवर्ड अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट जब रहेगा तो 2 तरीका इसका निकालने का अलग तरीका होगा. म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव व्हिचएवर इज ग्रेटर. और सेकंड में फिर हम लिखेंगे एक्चुअल रेंट रिसीव और स्टैंडर्ड रेंट. इसमें स्टैंडर्ड रेंट दिया रहेगा तो एक्चुअल रेंट रिसीव और स्टैंडर्ड रेंट व्हिचएवर इज ग्रेटर. दो ग्रेटर अमाउंट आप फाइंड आउट कर लिए. जब 2 ग्रेटर अमाउंट फाइंड आउट कर लेंगे तो फिर व्हिचएवर इज लोअर दीस 2, उसमें से जो लोअर होगा उसको हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू बोलेंगे. ये किसमें होगा? हाउस प्रॉपर्टी कवर्ड अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट, जो रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत आता है. तो देखिए ये इनकम 5 हेड से हम इनकम करते हैं. जिससे पहले हम लोग हम आपको बता चुके हैं ऑलरेडी. इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस. तो इसके पहले का जो वीडियो था उसमें इनकम फ्रॉम सैलरी पूरा आपको पढ़ाए थे और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी पूरा डिटेल में आपको पढ़ाए थे. ये आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आपके पास अगर बहुत सारा घर है और आप उससे आप रेंट अर्न कर रहे हैं तो वो भी टैक्सेबल इनकम में आता है. यानी कि उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि आप रेंट ले रहे हैं और पॉकेट में रखते जा रहे हैं, गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स चार्ज करेगी. तो आपको अभी थोड़ा देर पहले हम आपको बताएं कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालेंगे. इसमें लेट आउट पोर्शन के लिए 2 तरीका है. एक कवर्ड अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट और नॉट कवर्ड
हाउस प्रॉपर्टी कवर्ड अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट और हाउस प्रॉपर्टी नॉट कवर्ड अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट। तो फर्स्ट हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में म्युनिसिपल टैक्स माइनस करते हैं तो एनुअल वैल्यू आता है, और एनुअल वैल्यू से जो डिडक्शन है, डिडक्शन में इसका दो मेन डिडक्शन है, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है जो 30% एनुअल वैल्यू का लेते हैं, और दूसरा म्युनिसिपल टैक्स। स्टैंडर्ड वैल्यू जो है 30% लेते हैं नेट एनुअल वैल्यू का। नेट एनुअल वैल्यू कैसे आएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में म्युनिसिपल टैक्स को माइनस करते हैं तो नेट एनुअल वैल्यू आता है। नेट एनुअल वैल्यू में स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी कि 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। ये आपका फिक्स्ड है, ये 30% ये रूल्स में है। तो 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, इसको हम स्टैंडर्ड डिडक्शन बोलते हैं। और इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में आपको बाद में बताएंगे। तो ये दोनों ऐड करके माइनस करेंगे हम, तो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपको पता चलेगा। तो ये एक फंडा है, ये एक रूल्स हुआ जो कि हम आपको बता रहे हैं। तो आप थोड़ा इस रूल्स के बारे में जो हम आपको बताए हैं उसी के बारे में आप थोड़ा लिख लीजिए, वो ज्यादा बेटर होगा। तो थोड़ा रूल्स को लिख लीजिए, लिखे आउट ऑफ 5 heads of income, out of 5 heads of income, the second head is income from house property. Out of 5 heads of income, comma दीजिए, the second head is income from house property under, out of 5 heads of income, comma दीजिए, the second head is income from house property, full stop कीजिए। Under this head various of income tax, under this head various of income tax law relating to the calculation of, under this head various of income tax law relating to the calculation of taxable income of house property for the house given on rent by the assessee, given on rent by the assessee। ये हाउस प्रॉपर्टी के बारे में हुआ। आउट ऑफ 5 heads of income, comma the second head is income from house property, full stop। Under this head various of income tax law relating to the calculation of taxable income of house property for the house given on rent by the assessee। आप नीचे हेडिंग लिखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटिंग टू इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हाउस इंडिया में होना चाहिए। हाउस प्रॉपर्टी का आपको ऑनर एसएससी को होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हम लोग एनुअल वैल्यू निकालते हैं। तो ये जो अभी हम आपको बताए हैं उसके बारे में थोड़ा से और डिटेल में लिख लीजिए। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब नीचे से 1 2 करके लिखिए, 1 2 करके लिखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटिंग टू इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये हेडिंग हुआ। अब नीचे से 1 2 3 करके आप लिखिएगा प्रॉपर्टी शुड बी एनी बिल्डिंग और हाउस और ओपन लैंड अटैच्ड or open land apartment। Property should be any building or house or open land attached or open land apartment। सेकेंड में फिर लिखिए ऑनरशिप ऑफ एसएससी अपॉन बिल्डिंग। सेकेंड पॉइंट लिखिए ऑनरशिप ऑफ एसएससी अपॉन बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग का ऑनर कौन होगा, एसएससी होगा, जो कि थोड़ी देर पहले बताया आपको। थर्ड पॉइंट लिखिए बिल्डिंग सिचुएटेड इन इंडिया। बिल्डिंग कहां होना चाहिए, आपका घर जो है वो इंडिया के अंदर होना चाहिए। बिल्डिंग सिचुएटेड इन इंडिया। अगर आउटसाइड इंडिया में होता है तब क्या होगा, तो लिखिए 4 नंबर पॉइंट में बिल्डिंग सिचुएटेड इन अब्रॉड, अब्रॉड लिखिए ABROAD। बिल्डिंग सिचुएटेड इन अब्रॉड डैश करके लिखिए द इनकम रिसीव the building situated
the building situated on abroad shall be taxable in case of resident, in case of resident, in case of resident। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इनकम इज चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू के ऊपर चार्ज करते हैं। इनकम इज चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल वैल्यू। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, रेंट फ्रॉम द वेकेंट प्लॉट ऑफ लैंड, रेंट फ्रॉम द वेकेंट प्लॉट ऑफ लैंड इन accessible, accessible, accessible under the head income from other sources। Rent from the vacant plot of land is accessible under the head income from other sources। Third point लिखिए, subletting is chargeable, subletting is chargeable under income from other sources। subletting ये आपको अदर सोर्सेस में बताए थे। इनकम फ्रॉम सबलेटिंग का क्या मतलब होता है? सबलेटिंग का मतलब है कि अगर हम किसी से घर लिए और किसी और को हम उस घर को रेंट पे दे दिए या उससे हम इनकम किए हैं तो उसको हम बोलते हैं इनकम फ्रॉम सबलेटिंग। अगर अपना घर किसी को रेंट में दिए हैं तो वो हाउस प्रॉपर्टी में आएगा, लेकिन अगर हम किसी का घर रेंट पे लिए, जैसे हम आपका घर रेंट पे लिए 2000 में और किसी को हम 3000 में उसको दे दिए तो हम 1000 इनकम किए, तो ये 1000 इनकम जो होगा ये हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, ये इनकम फ्रॉम सबलेटिंग में आएगा। तो इसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम सबलेटिंग। इनकम फ्रॉम सबलेटिंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आएगा। ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हम ये चैप्टर आपको पहले पढ़ा चुके हैं। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में इनकम फ्रॉम सबलेटिंग लाते हैं, हाउस प्रॉपर्टी में इनकम फ्रॉम सबलेटिंग को नहीं लाते हैं। इनकम फ्रॉम सबलेटिंग का मतलब समझ में आ गया होगा आपको। फिर नेक्स्ट लिखिए, पेइंग गेस्ट, paying guest accommodation is chargeable, paying guest accommodation is chargeable under profit and gain of business or profession। paying guest accommodation is chargeable under profit and gains of business or profession। paying guest से अगर इनकम हो रहा, आप घर किसी पेइंग गेस्ट को दिए हैं एज ए पेइंग गेस्ट, तो उसका इनकम फ्रॉम, उसका जो इनकम है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं लाते हैं, उसको हम कहाँ लाते हैं? यहाँ पर बिजनेस और प्रोफेशन में लाते हैं। और इनकम फ्रॉम सबलेटिंग को अदर सोर्सेस में लाते हैं। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन जब आप पढ़ेंगे तो उस समय आपको क्लियर होगा, लेकिन अभी आपको याद रखना है कि अगर हाउस जो है एज ए पेइंग गेस्ट आप किसी को दिए हुए हैं तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं लाके हम इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में लेके आएंगे। ये बात को आप याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, हाउस, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए डिस्प्यूटेड ऑनरशिप। डिस्प्यूटेड ऑनरशिप डैश करके थोड़ा लिखिए, इफ द टाइटल ऑफ ऑनरशिप इज डिस्प्यूटेड इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, इफ द टाइटल ऑफ ऑनरशिप इज डिस्प्यूटेड इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, कॉमा दीजिए, द इनकम इज चार्जेबल, द इनकम इज चार्जेबल इन द हैंड्स ऑफ recipient of income। if the title of ownership is disputed in a court of law, comma दीजिए, the income is chargeable in the hands of receipt of income, RECIPIENT, receipt of the of income, full stop कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, प्रॉपर्टी ओन्ड बाय को-ओनर्स, प्रॉपर्टी ओन्ड बाय को-ओनर्स। फिर थोड़ा डैश करके लिखिए, if respective share of co-owners are different and ascertainable income is chargeable individually, property owned by co-owners, if respective, इसमें डैश करके लिखिए, if respective share of co-owners are definite, DEFINITE लिखिएगा, and ascertainable, 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 कॉमा दीजिए, इनकम इज चार्जेबल इंडिविजुअली। अगर को ऑनर्स का मतलब कि एक ही घर है और डिफरेंट डिफरेंट ऑनर है, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑनर का जो इनकम होगा वो जिसका अगर उसका जो शेयर है
उस हिसाब से उसका जितना वो जितना पार्ट में घर में उसका हिस्सा है वो उसी उतना ही पार्ट का वो टैक्सेबल इनकम में डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करके उसको हम लोग टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में निकालेंगे। इसके बाद फिर लिखिए सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस बाय द एसएससी, सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस बाय द एसएससी इन प्रीवियस ईयर and also let out the same house in the same previous year. Self occupied house by the SEC in previous year and also let out the same house in the same previous year. तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था रिलेटिंग टू इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए। अब नेक्स्ट जो आपका क्लास है उसमें हम आपको बताएंगे कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे निकालेंगे। तो ये नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आएंगे। तो प्लीज आप जो समझाया है उसको ध्यान से सुनिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए और फिर नेक्स्ट क्लास में आपको और क्लियर होगा। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।